हाय एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज फटाफट से सिटीजनशिप वाले चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम देखेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आता है वो हमसे सॉल्व हो जाए। सिर्फ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम देखेंगे जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। रेफरेंस बुक हमने इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में जो सिटीजनशिप का मॉडल फॉलो होता है वो है सिंगल सिटीजनशिप। मतलब पूरे देश में किसी भी इंसान की सिटीजनशिप जो है वो एक ही रहती है। अलग अलग स्टेट्स अलग अलग सिटीजनशिप नहीं दे सकते हैं, जैसा यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। सिटीजनशिप पे लॉ बनाने की पावर भारत में सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, केंद्र सरकार के पास है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिटीजनशिप जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। स्टेट्स के पास कोई भी लॉ बनाने की पावर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अगर हम देखें तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 में दिया हुआ है। अब आपको एग्जैक्टली इन आर्टिकल्स में क्या लिखा है ये रटने की ज़रूरत नहीं है, एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जो आर्टिकल्स हैं, तो 5 से 8 में ये बताया गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ था 26 जैन 1950 को, तो कौन लोग भारत के सिटीजन्स माने गए थे। और 9 से 11 में ये लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है लॉ बनाने की विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। 5, 6, 7, 8 में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लेना। मैं अगर आपको इन शॉर्ट बता दूं तो इसमें ये है कि ऐसे लोग जो भारत में ऑलरेडी रह रहे थे, या फिर ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट होके आए हैं, या फिर ऐसे लोग जो भारत छोड़ के पाकिस्तान में चले गए थे और फिर वापस रिटर्न आ गए भारत में, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था और वो कुछ सालों से, आई थिंक 5 सालों से पहले से ही भारत में रह रहे हैं, तो ये इंक्लूड किया गया इन आर्टिकल्स में। ब्रॉडली बता रहा हूँ। अब देखिए भारत में जो सिटीजनशिप है वो किन तरीक़ों से मिलती है ये देख लेते हैं। अब देखिए, अगर कोई भारत में पैदा हुआ बाय बर्थ हो, जिसे रूल ऑफ सॉइल कहा जाता है, तो उसे मिल सकती है। या तो बाय डिसेंट, बाय डिसेंट का मतलब ये होता है रूल बाय ब्लड, मतलब अगर आपके पेरेंट्स अगर भारत में पैदा हुआ हो। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। देखिए नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई फॉरेन सिटीजन है वो अगर भारत की सिटीजनशिप चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई इंसान जिसका भारत से रिलेशन है, या तो पीआईओ हो सकता है या फिर उसके माता पिता भारत से हो सकता है, उनके पास सिटीजनशिप हो सकती है। तो अगर वो सिटीजनशिप चाहे भारत में तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकता है। इतना बेसिक डिफरेंस है ये रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन में। इसके अलावा अगर इंडिया कोई भी टेरिटरी एक्वायर करता है बाहर की, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें सिटीजनशिप दी जा सकती है। रिसेंटली हमने देख लिया सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019, इसके हिसाब से कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स है भारत में जो कुछ पर्टिकुलर नेशन से आए हैं, उन्हें सिटीजनशिप दी जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस। लॉज देखे सिटीजनशिप का कब होता है, देखिए या तो रिनंसिएशन, इसका मतलब क्या है किसी ने खुद ही अपनी सिटीजनशिप त्याग दी है। इसके अलावा टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कब होता है, कोई भी सिटीज़न अगर किसी और देश की अगर सिटीजनशिप एक्वायर कर ले तो वो भारत का सिटीज़न नहीं हो सकता। इसके अलावा डिप्रेवेशन, डिप्रेवेशन मतलब क्या है, किसी भी इंसान की सिटीजनशिप जो है वो पार्लियामेंट केंद्र सरकार कैंसिल कर सकता है। कब? या तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट डिसलॉयल्टी शो की है, या तो कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी की है। मतलब वॉर के टाइम पे अगर किसी एनिमी को अगर हेल्प किया है, ट्रेड किया है, कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट दे दिया हो, ऐसा कुछ, तो डिप्रेवेशन के थ्रू उसकी सिटीजनशिप हटाई जा सकती है। इतना फंडा है। इसके अलावा एक देखो, भारत में जो लोग रहता है ना, इन्हें 2 पार्टीशंस में ना डिमार्केट किया है। एक तो सिटीज़न हो गए जो हम हैं, नागरिक है देश के, जो बच जाते हैं जो सिटीज़न नहीं है उन्हें कहते हैं एलियन। अब देखिए जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि सिटीजन्स के पास कुछ राइट्स होंगे जो एलियन से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है हम देख लेते हैं। देखिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं। ये 15, 16, 19, 29, 30 है, ये आपको रट लेना है। जब हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी एक बार कर लेंगे। इसके अलावा भारत में वोट देने की पावर, इलेक्शन लड़ने की पावर और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन्हें होल्ड करने की पावर सिर्फ सिटीजन्स के पास है। इनमें जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस आ गया, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस आ गया, गवर्नर आ जाता है, तो ये सब सिर्फ सिटीजन्स होल्ड कर सकते हैं भारत में। एलियंस के पास ये जो प्रोविजंस हमने यहाँ पे देखे ये सब नहीं है। एलियंस को भी हम 2 टाइप में डिमार्केट करते हैं, एक होता है फ्रेंडली, एक होता है एनिमी। एनिमी मतलब क्या है, ऐसा देश जिसके साथ भारत की लड़ाई चल रही है, तो उसके जो सिटीजन्स होंगे भारत में वो एलियन कंसिडर किए जाते हैं। डिफरेंस बस ये है, जो एनिमी एलियंस होता है ना उनके पास आर्टिकल 22 के अंदर जो अरेस्ट वाली पावर होती है ना,
मतलब पिटिशन करना अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट, तो ये इनके पास नहीं है, ये फ्रेंडली एलियंस के पास होती है। इतना डिफरेंस है। देखिए जो सिटीजनशिप वाला चैप्टर है ना, तो इसका क्रक्स इतना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें दी हुई है इस चैप्टर के एंड में जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये फंडा होता क्या है? देखिए ये एक्चुअली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होता है। इसके अंदर सिटीजन आता है मगर ये लोग सिटीजन होते नहीं हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या प्रोविजंस इसमें हैं। क्या ये सिटीजन होते हैं? हमने देखा नहीं है, सिटीजन नहीं होते। तो क्या ये वोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली। इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं? नहीं। ठीक है। और देखिए एक और पॉइंट आपको याद रखना है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो सिटीजन्स हैं ना, इनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है भारत में। ये ऑलमोस्ट भारत के सिटीजन्स कभी नहीं बन सकते एक्सेप्ट जो CAA के प्रोविजंस हम आगे देखेंगे इसके अंदर बन सकते हैं अगर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ अगर वो है तो, अदरवाइज तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देखिए एडवांटेज क्या है OCI कार्ड होने का, इनको ना भारत में ना वीज़ा फ्री ना बड़ी ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं। ये वीज़ा लगता नहीं है भारत में आने के लिए, आराम से काम कर सकते हैं, भारत में रिसाइड भी कर सकते हैं। रिसाइड मतलब रहना। और सिर्फ ये लोग नहीं, इनके जो स्पाउस होता है ना, ये भी ये बेनिफिट्स एंजॉय करता है। तो ये फ़ायदा होता है OCI कार्ड होने का, बार बार वीज़ा के लिए अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो ये लोग नहीं कर सकते हैं, एक तो वो है पहाड़ चढ़ना। भारत में पहाड़ नहीं चढ़ सकते हैं। R&D वगैरह, मिशनरी मतलब रिलीजन वगैरह फैलाना और प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जाना, ये सब नहीं कर सकते। ये लक्ष्मीकांत से एक बार देख लेना ये, अगर इसमें एक दो पॉइंट्स अगर और हो तो। देखिए इसके बाद ये भी देख लेते हैं NRI होते क्या हैं। NRI भारत में सिटीजन्स ही होते हैं। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क बस इतना होता है, जैसे एक इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बता देता हूँ। एक प्रोविज़न है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इंसान एटलीस्ट 182 डेज़ भारत में रहा होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो NRI कंसिडर होगा। ये भारत के सिटीजन्स होते हैं, तो ये सारे जितने भी प्रिविलेजेस सिटीजन को मिलते हैं ना, वो सारे NRI एंजॉय करते हैं। ठीक है। अब देखिए करंट में सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं जो आपको देखना है वो ये है। एक तो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है हमारा 2019 का। इसके अलावा NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो आसाम के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा था। और उसके अलावा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है जो सरकार बनाने की बात कर रही थी। ये तीनों आपको बढ़िया से देख लेना। CAA अगर हम एक बार यहाँ पे देख लें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किस लिए लाई है सरकार? जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जो भारत में एंटर हो चुकी है 31 दिसंबर 2014 के पहले, अगर वो इन रिलीजन जो यहाँ पे मेंशन्ड है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, बेसिकली नॉन मुस्लिम्स, अगर ये है तो ये भारत में सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। इतना सा फंडा है CAA का जो आपको याद रखना। इसके अलावा NRC और NPR, ये दोनों आप देख लेना, इनके विकिपीडिया पेज पढ़ लेना, या फिर गूगल करके, गूगल में बस NRC UPSC डालोगे तो किसी का भी एक बढ़िया सा आर्टिकल आ जाएगा दृष्टि वगैरह का, वो पढ़ लेना। तो इतना ही कंटेंट है जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। अगर इतना आपको पता है, आइडिया है, तो आराम से प्रीलिम्स में काम चल जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आस्क्ड इन UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, अब तक मुझे दिखा नहीं है कोई सिटीजनशिप का कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा हो। बट जो विद रिस्पेक्ट टू दूसरे चैप्टर्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत ही फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में। थोड़ा भी आइडिया हो तो क्वेश्चन बन जाता है, तो ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए इस पूरे चैप्टर का क्रक्स इतना ही है। कुछ पॉइंट्स मिसिंग होंगे जो मैंने डेलिबरेटली मिस किए हैं, वो सब आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है एक बार, खुद से अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो वो पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ये बस एक ओवरव्यू बताने के लिए था कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हो, क्या चीज़ें आपको प्रायोरिटाइज करना है और क्या चीज़ें आप छोड़ सकते हो। तो चलिए एंड करते हैं इस लेक्चर को, मिलता है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।